नहीं बांट रहा है। मोदी बहुत कुछ कर रहा है, विदेश में उसकी बू जाएगी, विदेश भागे लाए फिर रहा हो पीछे पीछू चाहे 20 मिल के लड़े तो कुछ नहीं कर पाओ न, कुछ नहीं करे खूब डर खाए ले राहुल चाहे कछु कर ले। अरे एक मूड पटक रहे हैं, हाँ अब चली गई मैंने की राज्य है तो अब हवा खाए। अरे खूब और बढ़ाए दे तो मोदी को कोई हराए वालों नहीं है। कांग्रेस वाले ने तो सफाई कर दी, ओबिनी की सफाई हो गई। देश की विकास बहुत ज्यादा हुआ है, यानी कि चाहे विदेशों में देख लो, जहाँ भी देखो मोदी जी का ही नाम है आज की तरह। महंगाई तो पहले भी थी, अभी क्या है, और देशों से तो ठीक ही है अभी इंडिया। पाकिस्तान का हाल देखो जाके कितना बुरा हो रहा है महंगाई के मामले में, उससे तो बेटर ही है ना अपना। हम अभी जहाँ खड़े हैं आप देख रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति उनकी ही देन है। आज तक इनको किसी पार्टी ने सम्मान नहीं दिया, किसी ने पूछा तक नहीं, और आज हम इनको देखने आए हैं सिर्फ उनकी बदौलत। आज हम कश्मीर में आज़ाद मन से घूम सकते हैं सिर्फ उनकी बदौलत। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो कर सकते थे। आज बंगाल में कोई बोल पाता है तो सिर्फ उनकी बदौलत, ऐसे कोई बोल नहीं पाता था। वामपंथियों की, बाकी लोगों की ऐसी सरकार थी कि किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। क्या नाम है सर आपका? हमारा रमेश राठौर, कहाँ से आए हैं आप? जिला भिंड। अच्छा ये बताइए 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी। मोदी क्यों बने? वो अच्छा कार्य कर रहा है। हाँ क्या अच्छा काम किया सर? सब अच्छा काम कर रहा है, लाइट बिजली पानी सब चीज़ की सुविधा है, हर बात को देखता है। हाँ कांग्रेस वाले ने तो सफाई कर दी, ओबिनी की सफाई हो गई। उनकी भी सफाई। हाँ कहा जा रहा है कि इस बार चुनाव मिलकर लड़ेंगी पार्टियां, तो मोदी जी को चाहे 20 मिल के लड़े तो कुछ नहीं कर पाओ न, क्यों नहीं कर पाएंगे सर? कुछ नहीं करे खूब डर खाए ले राहुल चाहे कछु कर ले। हाँ कांग्रेस तो कह रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर पड़े। एक मूड पटक रहे हैं, हाँ अब चली गई मैंने की राज्य है तो अब हवा खाए। यार मोदी जी महंगाई बढ़ा रहे हैं। अरे खूब और बढ़ाए दे तो मोदी को कोई हराए वालों नहीं है। हाँ यार मोदी जी देश को बांट रहे हैं। नहीं बांट रहा है। मोदी बहुत कुछ कर रहा है, विदेश में उसकी बू जाएगी। हाँ विदेश भागे लाए फिर रहा हो पीछे पीछू। मैम क्या नाम है आपका? मीना सोनी। कहाँ से आई हैं आप? मैं यही दिल्ली कैंट। दिल्ली से। मैम ये बताइए 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी, मैम मोदी जी क्यों बने? उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया देश के लिए। मैम क्या क्या काम आपको ऐसे लगे हैं जिसको आपको लगता है कि विकास हुआ है, काम हुआ है? महिलाओं के लिए बहुत कुछ है, गरीबों के लिए मकान बनाए हैं, जो झुग्गी झपड़ी वाले हैं उनके लिए मकान उन्होंने बनाए हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। यानी डेवलप किया है। मैम आप दिल्ली से हैं और दिल्ली की सरकार जो है आम आदमी पार्टी, वो लगातार ये आरोप लगाती है कि मोदी जी की जो सरकार है वो सूट वूट वालों की सरकार है, वो आम आदमी पार्टी यानी कि गरीबों के लिए काम नहीं करते हैं, महिला सुरक्षा के लिए काम नहीं करते। तो आप एक महिला भी हैं और आप एक ग्राउंड केजरीवाल जी ने क्या किया? केजरीवाल ने तो कुछ नहीं किया। यहाँ तो कूड़े के ढेर लगे पड़ते हैं, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। और शराब का देख लो आप, क्या किया उन्होंने? लोग शराब पी कर वो कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन हुआ उसमें एक पे एक फ्री दे के लोगों को वही किया उन्होंने, शराब को बढ़ावा दिया है। वो तो जल्दी सामने आ जाएगा उनका भी चेहरा क्या है। तो हम क्या कहेंगे, महिला सुरक्षा में और महिलाओं को लेकर कितना काम जो है वो मोदी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया? यानी 90% मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा किया है उन्होंने। अच्छा किया है। ऐसे कौन से काम है जिनकी तरफ से आपको लगता है कि मोदी को एक बार फिर रिपीट करना? देश की विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, यानी कि चाहे विदेशों में देख लो, जहाँ भी देखो मोदी जी का ही नाम है आज की तारीख में, उस हिसाब से तो बहुत। घर संभालती है राहुल गांधी, कह रहा है महंगाई बढ़ा रही मोदी सरकार। महंगाई तो पहले भी थी, अभी क्या है, और देशों से तो ठीक ही है अभी इंडिया। पाकिस्तान का हाल देखो जाके कितना बुरा हो रहा है महंगाई के मामले में, उससे तो बेटर ही है ना अपना। तो वही बात है। राहुल गांधी कह रहा है अगर हमें जनता चुनती है तो हम सिलेंडर सस्ता कर देंगे। कुछ ही नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं है, सब कहने की बातें हैं सारी। क्या नाम है मैम? अर्चना मिश्रा। कहाँ से आई हैं आप? इंदौर से। मैम इंदौर से आई हैं, मध्य प्रदेश से आई हैं। क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी। मैम मोदी जी क्यों बने? मोदी जी क्यों बनने चाहिए? मोदी जी के बारे में तो सब जानते हैं क्यों बनने चाहिए, वजह बहुत सारी है। बहुत सारी है। हाँ, मैम आज राहुल गांधी से लेकर प्रधानमंत्री हैं, उनके आने से बहुत कुछ तरक्की हुआ है, बहुत चीज़ें जो गलत थी वो सही हुई है, इसलिए बनने चाहिए। मैम कौन कौन से काम जो है आपको अच्छे लगे मोदी सरकार के? मोदी सरकार के लगभग सारे सही है। हाँ। क्या नाम है मैम आपका? नंदिनी। अच्छा, आप बताइए क्या लग रहा है आपको, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? मोदी मोदी जी क्यों बनने चाहिए? है, वही बनने ही चाहिए, वही बनने चाहिए। बस वही बनने चाहिए। राहुल गांधी के बारे में क्या कहें? क्या बोलूँ उनके बारे में, मोदी ही बनने चाहिए। सुषमा जैन कहाँ से आई हैं आप? जी, हम इंदौर से। मैम इंदौर से आई है, मध्य प्रदेश से आई है। क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी जी हैं, जहाँ तक है मैम मोदी जी क्यों बनने चाहिए? वो कर रहे हैं देश का विकास। चलिए मैम, राहुल गांधी से लेकर तमाम पार्टियां कह रही है मोदी जी जो है देश बांट रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? अब वो तो महंगाई तो बढ़ेगी ना, जब जनता बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। वो तो
तो मैम क्या कहेंगे तमाम जो लोग ये कह रहे हैं कि देश बांटने का काम कर रहे हैं मोदी जी, हिंदू मुसलमान करके वोट बटोरते हैं? अब ये तो जनता का अपना अपना वो है और क्या। अपना पॉइंट ऑफ व्यू। क्या नाम है सर आपका? राशिद अहमद, कहाँ से आए हैं आप? फरीदाबाद, हरियाणा। फरीदाबाद से आए। क्या लग रहा है राशिद जी कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जो मोदी जी बनेंगे इस बार भी। क्यों बनने चाहिए? बनने तो नहीं चाहिए लेकिन बनेंगे वो, क्यों बनने चाहिए? क्योंकि उन्होंने काम किया है, लेकिन काफ़ी देश को वैसे कर्जे में डाल दिया है। लेकिन आजकल जो वोट है पोलराइजेशन के थ्रू होता है, मतलब हिंदू मुस्लिम वोटर में है, इस वजह से वो दोबारा से बनेंगे। बस तक आपको लग रहा है कि जनता हिंदू मुस्लिम देख के वोट दे रही है, काम के आधार पे वोट? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सीटें कमाएंगी लेकिन जीतेंगे मोदी जी। सीटें कमाएंगे, जीतेंगे मोदी। हाँ। आपको क्या लगता है कौन है जो बढ़िया काम करके दिखाएगा? काम तो केजरीवाल कर सकते हैं, लेकिन वही है, उनके पास वो नेशनल लेवल पे पार्टी नहीं है उस तरीके से, तो वो आ तो नहीं सकते पूरे। अभी उनको टाइम लगेगा थोड़ा सा पार्टी नेशनल बनने में, इस वजह से। चलिए कुछ और लोगों से राय लेते हैं कि उनका क्या कहना है। मैम क्या नाम है आपका? सावित्री। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग इधर ही के हैं, गुड़गांव से। गुड़गांव से। मैम क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? जो बना हुआ वही बनना चाहिए। क्यों रहने चाहिए सर मोदी? हैं? क्यों रहने चाहिए मोदी जी? वो तो रहना तो चाहिए। हो रहा है ना, अभी ठीक ही कर रहे देश के लिए, डेवलप तो हो रहा है उसी के लिए। मैम आप हाउस वाइफ हैं, आप घर संभालती हैं, महिला हैं, ये कहा जाता है कि कुछ भी महिला सुरक्षित नहीं है या फिर महंगाई कर रहे हैं मोदी जी, तो इस पर क्या कहेंगी जो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं? इसके लिए क्या बता नहीं सके, होता है ऐसी, माने सबको वो है, अपने ही नहीं करते ना, बीच का भी है बहुत कोई ऐसी की महंगाई बढ़ा दे रहे हैं, इसके लिए कुछ बोलने नहीं सकते। कह रहे मोदी जी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए जो मीडिएटर हैं उनकी वजह से तमाम चीज़ें हो रही हैं। कुछ और लोगों की राय लेते हैं कि वो पर्टिकुलर इस बात पे क्या कहना चाहते हैं। सर क्या नाम है आपका? वीसी झा। क्या लग रहा है सर 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी। मोदी जी क्यों बनने चाहिए? देश के लिए कुछ काम अच्छा ऐसा कर रहे हैं ना, जो दिखाई दे रहा है, पहले कुछ दिखाई नहीं देता था, और एक उनकी लोकप्रियता ही अलग है। चलिए सर ने कहा लोकप्रियता जो है काफ़ी ज़्यादा है मोदी जी की। कुछ और लोगों से बात करते हैं कि उनका 24 को लेकर क्या। सर क्या नाम है आपका? धीरज कुमार। कहाँ से आए हैं आप? मैं द्वारका से आया हूँ। द्वारका से आए। सर क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? 24 में तो एकमात्र नाम है, मोदी जी का ही नाम है। दूसरा मोदी जी का नाम क्यों है और क्यों आएंगे एक बार? हम अभी जहाँ खड़े हैं, आप देख रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति उनकी ही देन है। आज तक इनको किसी पार्टी ने सम्मान नहीं दिया, किसी ने पूछा तक नहीं, और आज हम इनको देखने आए हैं सिर्फ उनकी बदौलत। आज हम कश्मीर में आज़ाद मन से घूम सकते हैं सिर्फ उनकी बदौलत। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो कर सकते थे। आज बंगाल में कोई बोल पाता है तो सिर्फ उनकी बदौलत, ऐसे कोई बोल नहीं पाता था। वामपंथियों की, बाकी लोगों की ऐसी सरकार थी कि किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। तो अभी आपने कश्मीर का जिक्र किया है, राहुल गांधी ने मोदी सरकार को पत्र लिखा है और कहा है कि कश्मीर में हालात बड़े खराब है। अब देखिए, कोई चीज़ ऐसी होती है ना जिस पे रिएक्ट नहीं किया जाता है। मोदी जी ने भी ऐसे ही कहा, उनकी बातें, उनका सेंटेंस ऐसे ही होता है कि जिसपे कि मतलब लोगों को रिएक्शन देना मतलब लोगों ने छोड़ दिया है। वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं। हाँ, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो उनका सही होता है, बट सारे मुद्दे मुझे उनके सही नहीं लगते। सही नहीं लगते। 2024 में भारत जोड़ो यात्रा का असर दिखेगा और एक सत्ता पलट हो सकती है या फिर राहुल गांधी का जादू दिख सकता है? बिल्कुल होता, अगर राहुल गांधी सही मायने में भारत जोड़ो यात्रा करते तो। लेकिन आप देखिए ना, उनके भारत जोड़ो यात्रा में ऐसे लोग शामिल हुए जिनको नहीं होना चाहिए, उनको खुद हटाना चाहिए। अगर वो हटाते तो वास्तव में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लोगों को जोड़ा और उनके साथ लोग जुड़े भी और भी आगे जुड़ते। लेकिन उनको पहले देखना पड़ेगा कि उनके साथ जो लोग चल रहे हैं वो चलने वाले हैं कि नहीं हैं। ये वो नहीं देख पाते, या उनको कोई मतलब ये बताने वाला नहीं है कि ये बंदा आगे फील्ड में क्या काम कर रहा है। ये चीज़ है। तो इस तरीके से नहीं दिखेगा सर असर? देखिए, थोड़ा बहुत तो असर रहेगा ही उनका, चूँकि ज़मीनी हकीकत में उन्होंने काम किया है पूरा, वहाँ से यहाँ तक आए हैं, तो असर तो थोड़ा बहुत रहेगा। तो जो बीजेपी का इतना था थोड़ा कम तो होगा जरूर, डेफिनेटली। क्या नाम है सर आपका? अनिल भारद्वाज। कहाँ से आए हैं? हम हरियाणा से। हरियाणा से आए। सर क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी बनेगा मैम, सर मोदी जी क्यों बने? और कोई विकल्प नहीं है लोगों के पास। अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हुई है और वो हरियाणा से होकर भी गए थे, तो सर क्या लग रहा है कितना प्रभाव रहा? और भाव कुछ नहीं है मैम, एक लीडर को जो स्ट्रांग होना चाहिए, अभी बीजेपी में जो दम है किसी में नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो हरियाणा के बेटे हैं, 2024 में मोदी जी को हराएंगे। वो तो सब हर कोई बोलता है मैम। चलिए, माता जी क्या नाम है आपका? मेरा रामृति। कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? जो मेरा बेटा का है वो ही। उन्होंने कह दिया। चलिए अंकल जी आप बताइए। मोदी जी। मोदी जी क्यों बनने चाहिए सर? वो अच्छा काम कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका?
गौरव। कहाँ से आए हैं आप? मैम मैं भोपाल से हूँ। भोपाल से हैं। क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना मैम जनता समझदार है, जनता तो सही चुनेगी। अगर उसे लगता है कि डेवलपमेंट हुआ है तो वो डेवलपमेंट की तरफ जाएगी, अगर उन्हें लगता है डेवलपमेंट नहीं किया है तो शायद वो सोचेंगे कि कौन पार्टी है जो नेशनल लेवल पे डेवलप कर सकती है चीज़ों को थोड़ा और आगे ले जा सकती है। क्योंकि आगे अभी देख रहे हैं हम चीज़ें, अगर मैं IT से हूँ तो काफ़ी देख रहा हूँ कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं, लेकिन इंडियन कंपनीज अभी भी स्टिक हैं। इंडियन कंपनीज ने अभी भी किसी को भी ले ऑफ नहीं किया है। अदानी का भी रिसेंट जो हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट आई उसके बाद भी कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि ले ऑफ कर रहा है वो बंदे को। तो गवर्नमेंट अगर कंपनी स्टैब्लिश होने दे रही है, ईज़ ऑफ बिजनेस अगर जैसे हम रैंकिंग में बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, अगर वैसे ही चलता रहा तो मे बी पॉसिबल नेक्स्ट टाइम भी शायद बीजेपी आए। आपने अभी अब अडानी का जिक्र किया है, हिडनबर्ग की रिपोर्ट का जिक्र किया है। लगातार विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि मोदी सरकार ने ही ये तमाम चीज़ें करवाई हैं, अडानी न भाग जाए देश छोड़ के। इस पर क्या कहेंगे? मैम देखिए, वो जो कह रहे हैं वो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पीछे भी हम देखें तो रिकॉर्ड रहा है। नीरव मोदी और माल्या और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो निकल गए हैं देश से और हमने कुछ किया नहीं, एक्शन नहीं लिया है। तो ये हम ज़रूर कर सकते हैं एज ए एक्शन, क्योंकि SBI और LIC का काफ़ी पैसा लगा है। 21,000 करोड़ छोटी रकम नहीं होती है, इतना एक स्टेट के डेवलपमेंट के लिए शायद काफ़ी होगी। बट अगर ये चीज़ अगर उनका भी अगर कोई विपक्ष में है उसका रीज़न ये है ना कि वो बता रहा है कोई चीज़ तो हम उसे इम्प्लीमेंट कर दें। GST और इन सब चीज़ों को भी देखोगे तो वो कांग्रेस ने पहले बोली थी और बीजेपी अपोज करती थी, लेकिन जब बीजेपी पावर में आई तो उसने GST इम्प्लीमेंट किया, आधार इम्प्लीमेंट किया। पहले वो कह रहे थे अनसिक्योर है, सेफ नहीं है, बट अब वो इम्प्लीमेंट हो गया। विपक्ष विदाउट जांच, क्योंकि जांच हिडनबर्ग की रिपोर्ट पे जांच चल रही है, उसके विदाउट मतलब रिजल्ट आए बिना ही इस तरीके से आरोप। मैम अब ये भी कह सकते हो ना, हिडनबर्ग का रिपोर्ट अगर आप पीछे का डेटा देखोगे तो हिडनबर्ग का हमेशा से ऐसा रहा है कि हाँ वो शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाते हैं। तो उनका ये काम ही यही है कि पीछे किसी कंपनी को अगर डुबाना है उनको तो वो एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं और वो 80-90% गिर जाती है। होपफुली इंडिया की एक कंपनी जो ऑलमोस्ट हर जगह है, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इजराइल में भी एक पोर्ट लिया है, श्रीलंका में एक पोर्ट लिया है, हाइफा पोर्ट, जो इनफैक्ट उनके खुद के प्राइम मिनिस्टर ने तारीफ़ की है कि बॉस आपने कुछ अकम्प्लिश किया है। इजराइल को ऑलमोस्ट वो पोर्ट डूबने वाला था एंड देन अदानी इज़, बाकी तो सेक्टर का मुझे आइडिया नहीं है, बट पोर्ट्स में ही हैज़ समथिंग जो किसी और में नहीं है।